डीग जिले से बड़ी खबर है, जहां 5 महीने पहले अपहरण हुई नाबालिग लड़की को नहीं मिला अब तक न्याय। 5 महीने से लगातार काट रहे पीड़ित परिवार थानों के चक्कर। पीड़ित परिवार ने फकीर समाज कम्युनिटी वेलफेयर सोसाइटी से लगाई न्याय की गुहार। फकीर कम्युनिटी वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष के नेतृत्व में सभी सदस्य एकत्रित होकर पहुंचे एसपी कार्यालय डीग। एसपी के सभी सदस्यों की बातें सुनने के बाद न्याय का पूरा आश्वासन दिया गया। 5 महीने पहले डीग जिले की पहाड़ी थाना क्षेत्र के गाँव छपरा से नाबालिग लड़की का पास के ही गाँव के कुछ लोगों ने किया था अपहरण। पहाड़ी थाना पुलिस ने लड़की को बांदी कुई जिले से दस्तयाब किया है और पीड़िता ने पहाड़ी थाने में कराया था अपहरण का मामला दर्ज। मैंने कल एसपी साहब से बात करी। दरअसल हमारा जो ये हमारे समाज का मैटर था 5-7 रोज पहले हमारी कमेटी के संज्ञान में आया। उसके उपरांत मैंने एसपी साहब से बात करी। एसपी साहब ने आज मिलने के लिए हमें वक्त दिया और एसपी साहब ने हमारी बात अच्छे से सुनी और आश्वस्त किया है कि आप 2-4 दिन के अंदर अंदर आपको पॉजिटिव रिपोर्ट मिलेगी और वो सारे जो मुलजिमान हैं उनको सलाखों के पीछे होंगे। और मेरा समाज जो मेरे साथ आज खड़ा है, सारे लोग दूर दराज से हैं, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि सारे लोग जो हैं एक मेरे समाज ने एक और भी मैटर था जो सीकरी थाने का था, जिसमें चालान में देरी हो रही थी, वो भी एसपी साहब के संज्ञान में है। उसने तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करने के आदेश दे दिए। और इधर जो ये बच्ची का जो मैटर था, इसमें एसपी साहब ने स्पष्ट कहा है कि 2-4 दिन में आपको पॉजिटिव रिपोर्ट मिलेगी और इनको हम अरेस्ट करेंगे मुलजिमों को जो भी इसमें संदिग्ध है। तो हम बड़े उस बात को ये कहना चाह रहे थे कि एसपी साहब ने अच्छे तरह से हमारे समाज की बात सुनी था। और आप आज एसपी कार्यालय कैसे आए? जी, हमारा 4-5 महीने से जो ये मैटर चल रहा है कि हमारी बच्ची को न्याय नहीं मिल पा रहा था, हम दर की ठोकरें खा रहे थे। तो हमने अपनी बिरादरी के बीच में अपनी बात रखी तो बिरादरी उठ के हमारी सारी एसपी ऑफिस आई और हमें न्याय दिलाने के लिए पूरी कोशिश है और एसपी साहब ने हमें आश्वासन दिया। तो बिरादरी से आप कब मिले और किस तरह से बात रखी आपने? जी, बिरादरी से हम परसों मिले। तो फिर अब बिरादरी से कितने संतुष्ट हो आप? मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ बिरादरी से। तो इतने दिन आपने बिरादरी से दूरी क्यों बनाए रखी? जी, हमें पता नहीं था कि ऐसा भी कोई ग्रुप है हमारी बिरादरी का जो हमारी सुन सकती है। तो हमें पता नहीं था। जब पता चला तो हमने बिरादरी के बीच में अपनी बात रख दी और हमारी बिरादरी हमारे साथ में पूरी नहीं। तो आगे जो न्याय होगा वो बिरादरी के हिसाब से करोगे या अपने हिसाब से? नहीं, बिरादरी करेगी जो करेगी, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं करूँगा। आज एसपी कार्यालय पे सभी फकीर कम्युनिटी वेलफेयर सोसाइटी से सदस्य जो अपने आए हुए हैं यहाँ पे, ये किस लिए आए हैं और क्यों आए हैं, क्या बात है? दरअसल आज फकीर कम्युनिटी वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष साहब, सेक्रेटरी और तमाम जो ये बिरादरी के सम्मानित साथी यहाँ हम पुलिस अधीक्षक महोदय डीग एसपी ऑफिस इस मसले के लिए आए हैं कि हमारी एक बेटी जो एक पीड़ित है, जो 4-5 महीने से थानों के और कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगा रही है, लेकिन उसको अभी तक न्याय नहीं मिला है। तो आज हम हमारे पूरे सम्मानित साथियों के साथ में हमारे अध्यक्ष साहब एसपी आए और हम सारे साथी एसपी साहब से मुलाकात की है और एसपी साहब ने बहुत जल्द इस मामले में हमें आश्वासन दिया है, आश्वस्त किया है कि इस बेटी को जो पीड़ित है इसको बहुत जल्द न्याय मिलेगा और इंसाफ जीतेगा और जो मुलजिम है वो जल्द से जल्द सलाखों के पीछे हों। आपका नाम? मैं जाकिर हुसैन, फकीर कम्युनिटी वेलफेयर सोसाइटी से एज ए कोषाध्यक्ष। आज अध्यक्ष साहब की उपस्थिति में हमने जो मुलाकात की है, तो अन्याय के खिलाफ ये जो हमारा सोसाइटी है हर मजलूम के साथ, हर पीड़ित के साथ हमेशा खड़ा है, खड़ा रहेगा। और जो भी जिसको भी हमारे समाज में जहाँ भी किसी को दबाया जाएगा, जिसको भी कहीं सताया जाएगा, उसके साथ हर मजलूमों के साथ में हमारी सोसाइटी और ये संगठन खड़ा है। और इंशाल्लाह इस बेटी को जो हमारे छपरा गांव से ताल्लुक़ रखती है, ये जो 4-5 महीने से जो परेशान है, आज उनके जो परिवार के लोग हमारे सोसाइटी के पास आए और हमारी पूरी सोसाइटी मिलके एसपी साहब ने बहुत अच्छा आश्वासन दिया है और इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलजिमों को सलाखों के पीछे जाना ही पड़ेगा। आज डीग आना हुआ तो ये किस लिए आना हुआ डीग में और क्या बात थी? मैं जुबैर अहमद, फकीर कम्युनिटी वेलफेयर सोसाइटी से सचिव, एज ए सचिव यहाँ आए हैं। एक बच्ची का मामला था। मामले की तो एसपी साहब ने कहा है हो जाएगी, लेकिन एक जो खुशी हुई वो सबसे बड़ी है कि समाज जब बुलाया लोग इकट्ठे हो गए। हमारा समाज जागृत हो रहा है
हमारा समाज आगे बढ़ रहा है, हमें ये ज़्यादा खुशी हुई। मामला तो एसपी साहब के संज्ञान में है और उसमें जो होगा बिल्कुल सच्चाई होगा। अगर वो बंदे पॉजिटिव आए तो किसी कीमत पर एसपी साहब उनको नहीं छोड़ेंगे, और अगर नेगेटिव आए तो फिर वो है ही नहीं, जब रिपोर्ट नहीं। लेकिन समाज संगठित हुआ, समाज जागृत हुआ, समाज एकत्रित हुआ, समाज का बहुत बड़ा योगदान है। अगर समाज साथ खड़ा है तो कोई किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं हो सकती और इंशाल्लाह आगे भी नहीं होगी। अगर समाज के लोगों को, लोग जो पीड़ित हैं वो याद करते रहेंगे, समाज इसी तरह साथ खड़ा होता होगा तो इंशाल्लाह 5 सालों में बहुत आगे आ जाएंगे। हम अपने समाज से ये बहुत ज़्यादा आभारी हैं, खुशी हमें कि हमारा समाज एक बात पर एकत्रित हुआ। और अगर ऐसा ही होता रहा तो 5 सालों में इंशाल्लाह बहुत आगे पहुंच जाएगा। काश ये 10 साल पहले और ऐसा होता रहता तो आज हमारी स्थिति कुछ और होती। मैं अपने समाज से कहता हूँ, हम अकेले किसी एक पे दोष भी ना लगें, हम अपने बच्चों को भी सही गाइडलाइन करें, शिक्षित करें, उनको पढ़ाएं लिखाएं, सही बात बताएं, सही रास्ता दिखाएं, वो भी सही रास्ते पर चलें। जो गलत है उसका वो भी विरोध करें, हम भी विरोध करें, बाकायदा अपने ऊपर एक जुल्म को थोपें नहीं, जो सच्चाई है उस पर खड़ा रहें। ये ही मेरी, सलीम भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका चैनल से हमारी बातें समाज तक जा रही हैं और आप और एसपी साहब ने जो आश्वासन दिया बहुत अच्छा आश्वासन दिया। एक्चुअल सच्चाई है कि अगर पॉजिटिव बंदे आए तो वो बख्शेगा नहीं एसपी साहब, वो जेलों के अंदर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपने चैनल के माध्यम से समाज को जागृत कर रहे हो। आप पत्रकार हो, रजिस्टर्ड सोसाइटी में आप हमारे यहाँ पत्रकार हो, हमारे भाई हो, हमारे साथी हो, आप अपने वहाँ भी आवाज़ उठाते हो, प्लस अलवर में भी आवाज़ उठाते हो, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।